अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया ड्रामा मार्केट में ले आया है। दुनिया में जग हसाई हुई तो मोदी ने भारतीय एयर चीफ को बलि का बकरा बना लिया। उन्होंने बगैर सबूत के पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का मुज़ाहिरा खेज दावा कर दिया। कहा कि हमने भी 5 पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए, लेकिन वो कहते हैं न कि झूठ के पैर नहीं होते, मौसूफ सबूत देना भूल गए। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने हकीकत बताई। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. भारतीय एयर चीफ को जीत 3 माह बाद याद आई। झूठ का सहारा लिया मगर भारत के हिस्से में सिर्फ रुसवाई आई। हुआ कुछ यूं के वक्त बदल गए, हालात बदल गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के तोते उड़ गए। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत सरकार हवास बाख्ता हो गई। बहकी बातें उनका मुकद्दर बन गई। अजीमत और नाकामियां छुपाने के लिए मोदी ने एयर चीफ को आगे कर दिया। पक्का मुंह बनाकर AP सिंह ने झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। कहा हमने 5 पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए हैं, लेकिन वो कहते हैं न कि झूठ के पैर नहीं होते। मौसूफ सबूत देना भूल गए। भारत की ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी किसी से ढकी छुपी नहीं है। दुनिया एतराफ कर चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत के होश उड़ा दिए थे। जग हसाई से बचने के लिए भारत ने नया ढोंग रचाया। दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को गैर माकूल और गैर मौजू करार दे दिया। तैयारों के जखीरे की आजादाना तस्दीक का चैलेंज भी दे डाला। कहा कि भारत ने ना कोई पाकिस्तानी तैयारा गिराया, ना ही तबाह किया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे और S-400 दिफाई निज़ाम को तबाह करके सबूत फौरी तौर पर आलमी मीडिया को फराहम किए। न तैयारे गिरे न तबाह हुए। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ को आईना दिखा दिया। AP सिंह के दावे के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल सामने आ गया। दावों को गैर माकूल और गैर मौजू करार दिया। तैयारों के जखीरे की आजादाना तस्दीक का चैलेंज भी दे डाला। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि भारत ने ना कोई पाकिस्तानी तैयारा मार गिराया, ना ही तबाह किया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे गिराए। S-400 दिफाई निज़ाम तबाह करके सबूत फौरी तौर पर आलमी मीडिया को फराहम किए। भारतीय सीनियर फौजी अफसरान को उन नाकामियों का मातम करने के लिए सामने लाया जा रहा है, जबकि असल जिम्मेदारी भारतीय सियासतदानों की हिकमत अमली की कमी पर आयद होती है। जंगे झूठ से नहीं बल्कि कौमी अज़्म, अखलाकी हुक्मरानी और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। शाहीनों से तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ जाग गए। AP सिंह ने भारत की हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान के 5 तैयारों को तबाह करने का मुज़ाहिरा खेज दावा कर डाला और अपने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन डिफेंस अताशे को झूठा साबित कर दिया। भारतीय सियासतदान और सहाफ़ी भी भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक कर चुके हैं। दुनिया भर में जिल्लत उठाने के बाद भारत होशो हवास खो बैठा। भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के तैयारे गिराने का दावा करके खुद अपना मजाक उड़वाया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और इंडियन डिफेंस अताशी शिव कुमार भारती पहले ही तैयारे गिरने का एतराफ कर चुके। एयर मार्शल AK भारती ने दबे लफ्जों में शिकस्त का एतराफ किया। सीनियर BJP रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने राफेल समेत 5 तैयारे गिरने का नुकसान कबूल किया था। सीनियर दिफाई तज्जियाकार परवीन सहानी भी पाकिस्तानी शाहीनों के मौतरिफ हो गए। भारतीय एयर चीफ AP सिंह दिफाई सामान बर वक्त न मिलने का शिकवा कर चुके हैं। आलमी मीडिया ने भी मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी का डंका बजाया। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त पर बौखलाहट। भारतीय एयर चीफ का 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का मज़ाका खेज दावा। AP सिंह के मज़ाहिया बयान पर पाकिस्तानी अवाम हंसी न रोक पाए। बोले भारतीय एयर चीफ शायद अभी तक नींद में है। अचानक आँख खुली तो उन्हें अप्रैल फूल का महीना याद आ गया। ये लोग हमेशा झूठ ही का सहारा लेते हैं और कभी भी सच नहीं बोलते। ये नींद से जागें, सच्चाई का सामना करें। ये पाकिस्तानी फौज है, ये एली मेली नहीं है। आप इनके 6 तैयारी करा देंगे, हकीकत को जाने। भारतीय एयर चीफ मार्शल जो हैं वो AP सिंह साहब, वो शायद सो रहे थे तो एकदम उनको नींद से जगाया गया है, तो उनको एहसास हुआ कि मैं जो ख्वाब देख रहा था वो जीतने का था, तो शायद वही उन्होंने बोल दिया है। अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो उसकी पिक्चर्स अपलोड करते। 3 महीने बाद इनको याद आ गया कि हमने उनके जहाज गिराए थे। भाई अगर वाकई जहाज गिरे हैं तो तस्वीरें कहाँ हैं? ये सिर्फ अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी है। ये सब अपनी मीडिया को दिखाने के लिए ड्रामा है। दुनिया को असल में पता है कि उस दिन हुआ क्या था। तो मेरा तो इंडिया वालों को यही पैगाम है कि आपको 3 महीने बाद जाकर ये याद आया कि आपने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं। मुझे लग रहा है कि आपको कहानी लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया।
अब ये जानिए, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई है। PTI पर 15 उम्मीदवार हैं। उनका कहना था कि मौजू उम्मीदवार की मंजूरी पार्लिमानी बोर्ड देगा। सोशल मीडिया के चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। सोशल मीडिया की साख खुद ब खुद खत्म हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा फितना सोशल मीडिया है। साजिश के तहत लोगों को वरगलाया जाता है। अमन के लिए मुज़ाकरात का हामी हूँ। दुश्मन के इरादे पाकिस्तान को तोड़ने के हैं, जो कि नामुमकिन है। इस मुल्क को ता क़यामत रहना है और कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान की खूबसूरत कहानी है। सबसे बड़ा फितना जो इस मुल्क में मौजूद है कि वो ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा उसको आम बलूचिस्तानी के जहन में, एक आम बलोच के जहन में बुरी तरीके से जहर के अंदाज में घोला जा रहा है। मिटना जो है वो बातिल है, बातिल इस केस में मिटेगा। हक जो है ये रियासत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत है और इस रियासत में इतनी आसानी से अनर्थ नहीं होना है। ये रियासत क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बर्ज़ वजूद में रहेगी और कोई इसका बाल बीका नहीं कर सकता। जब ऐसी मुनज़्ज़म फ़ौज, एक डिसिप्लिन फ़ौज और इतना मुनज़्ज़म इदारे आपके पास हों। कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि अलीमा खानम पार्टी में बुशरा बीबी के खिलाफ राय बनाना चाहती थी। उन्होंने खाने पर बुलाया और कहा कि बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि अंबानी PTI के साथ हैं। शेर अफजल मरवत का इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में। ये बुलाया था अपने घर पे बुलाया था। हाँ, और ये बात हुई और ये पहले मैं किसी क्या कहा उन्होंने घर पे बुला के? देखिए खाना किया था वहाँ, उन्होंने बात की कि देखिए बुशरा बीबी जो है वो पार्टी को ले रही है, टेक ओवर कर रही है और हम ये तमाशा नहीं। ये बात आप पहले भी कर चुके हैं। तो मैंने कहा उस वक्त, और वो मैंने कहा ये हम तो खान के साथ हैं। और तो ये सिर्फ आपको खुसूसी तौर पे बुलाया था या दीगर MNAs को भी बुलाया था? ज़ैन कुरैशी साहब थे, वो लोग अभी तक उनके साथ ही है ना। लाहौर थाना शादमान जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ATC की जानिब से आज ही फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। ATC के जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में समाअत की। कोट लखपत जेल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मुलजमान को जेल से बाहर जाने से भी रोक दिया है। और कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। लाहौर थाना शादमान जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का केस है। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ATC की जानिब से फैसला आइंदा समाअत पर सुनाए जाने का इम्कान है। ATC के जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में समाअत की। कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सरकारी हज स्कीम 2026 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। ऑनलाइन पोर्टल और नामजद बैंकों में जमा दरख्वास्तों की तादाद 71,000 से तजावुज़ कर गई। तर्जुमान मज़हबी उमूर के मुताबिक अखराजात की पहली किस्त के साथ दरख्वास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले में गैर रजिस्टर्ड आज़मीन हज भी दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने 12वीं जमात के प्री मेडिकल ग्रुप के इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया। पहली तीनों पोजीशंस तालिबात ले उड़ी। फातिमा सिद्दीकी ने पहली, मुनज़्ज़ा खान ने दूसरी और अनुशे नवीद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कामयाबी का तनासुब 57% रहा। 27,323 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। 15,527 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सिंध की समाजी तंजीमों से वाबस्ता ख़वातीन के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस सलवी को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल अफराद की हौसला शिकनी ज़रूरी है। हैदराबाद में वुमेन एक्शन फोरम समेत ख़वातीन की फलाह बहबूद पर काम करने वाली समाजी तंजीमों का हंगामी इजलास में के इलेक्ट्रिक के CEO पर वर्क प्लेस पर हरासमेंट साबित होने के बावजूद ओहदे पर मौजूदगी की मजम्मत की गई। मुतालबा किया गया है कि मोनिस सलवी को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए और मुतासरा खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये इतने घटिया आदमी हैं और इतने ढीठ आदमी हैं कि जब इनके प्रूफ आ चुके हैं, इनकी एक चीज़ आ चुकी है, इनको कोर्ट सज़ा दे चुकी है, उसके बावजूद वो ढटाई से अपने बैठे हुए हैं अपनी जगह। तो एक खातून या छोटा मुलाजिम कुछ करता है उसको तो फटाफट वो सस्पेंड किया, बिल्कुल ही डिसमिस कर देते, तो इनको क्यों नहीं किया। इजलास में हुकूमत से मुतालबा किया है कि आला ओहदों पर मौजूद अफराद के हवाले से भी अगर हरासमेंट कवानीन के तहत फैसले आते हैं तो उन पर सख्ती से अमल करवाया जाए। कराची एक्सपो सेंटर में जश्न आज़ादी के हवाले से मुशायरा जारी है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा, फकीर आदमी हूं भाई,
अच्छी शहजादी, अच्छी शहजादी, कोई दाद नहीं। गजल सुनिएगा, बारीक गजल है। आपकी समाते सलामत अच्छी शहजादी, कोई दाद नहीं, कोई दाद नहीं, मैं कलंदर हूँ शाहजाद नहीं। मैं कलंदर हूँ शाहजाद नहीं, मुझे दिल चाहिए तेरा परवीना। कराची एक्सपो सेंटर में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब और बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।